वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मैं आप तमाम के जानिब से आज हमारे इस प्रोग्राम के गेस्ट जनाब वहीदुद्दीन अंसारी साहब को वेलकम कर रहे हैं। जनाब वहीदुद्दीन अंसारी साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आपकी दिलचस्पी एजुकेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी उतनी ही है जितने कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और आप जो है आपकी निगरानी में आपकी सोसाइटी की जानिब से सईदाबाद कुरमागुड़े में केयर स्कूल भी बरसों से चलाया जाता है और वहाँ से बहुत सारे बच्चे अब तक फारिग हो चुके हैं। इसके अलावा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह से भी आप बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट करते हैं और उनको रास्ते बताते हैं। आज हम वहीदुद्दीन अंसारी साहब को ज़हमत दिए हैं और आपके रूबरू करे हैं। आपके सामने कुछ खाने पीने के आइटम्स नज़र आ रहे हैं जिसको बेसिकली जंक फूड कहा जाता है। तो हम दरअसल ये कैंपेन चलाना चाह रहे हैं कि बच्चों को जंक फूड के बारे में, उसके नुकसानात वगैरह के बारे में वालिदैन को और बच्चों को बताएं। और हम चाह रहे हैं कि ये जंक फूड के बजाय हम स्कूल में ऐसे फूड आइटम्स को प्रमोट करें जो बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले मैं जनाब वहीद अंसारी साहब से ये ख्वाहिश करूँगा कि हमारे पेरेंट्स और बच्चों को ये बताएं कि एक्चुअली ये जंक फूड क्या होता है या फास्ट फूड क्या होता है और इसके मतलब नुकसानात वगैरह क्या हैं। थोड़ा सा आप हमारे वालिदैन को। अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद अंसारी हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद साहब का, जो इक़रा स्कूल के यहाँ क़ायम के साथ एक मकसद, एक मिशन के साथ चल रहे हैं। यहाँ का मकसद सिर्फ पढ़ाई देना नहीं है, तालीम देना नहीं है, तालीम के साथ एक अच्छी सोसाइटी बनाना है और एक हेल्थी सोसाइटी बनाना है। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं अभी जंक फूड की, तो आप जंक फूड जब सुनते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए जंक का मतलब क्या होता है। जंक का अगर आप आम मतलब देखें तो ये होता है कि कोई कचरा। ये जंक का अगर आप अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि कचरा। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ खिलाएंगे जो कोई काम की नहीं है। तो बेसिकली अगर मोटे तरीके से समझना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ जितनी चीज़ सामने आपके रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। आप बच्चों को एक अंडा खिलाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अंडा कितने तरीक़ों से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। उनके ब्रेन के लिए, उनके ब्लड के लिए, उनको कैल्शियम मिलता है उससे। क्या ये फूड में ऐसी कोई चीज़ मिलती है? फिर हम ये क्यों खिलाते हैं बच्चों को? ये आज से 20 साल पहले, तकरीबन 30 साल पहले एक कैंपेन शुरू की गई थी। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़, जो बाहर के कंपनीज़ यहाँ आए, वो लोग हमारे यहाँ बिज़नेस करना चाह रहे थे। तो उनका जहाँ भी जाते हैं बिज़नेस का मोड ये होता है कि यहाँ के जहन साजी करते हैं। तो मुझे अच्छा याद है, आपको भी याद होगा, ये पहली बार जब यहाँ पे आपके मैगी आया, किस तरह से हमारा जहन बनाया गया था। मैगी को ये बोल के बताया गया था कि ये बच्चों के लिए बहुत साफ़ सुथरा और जल्दी बनने वाला फूड है। उसकी एडिंग को आपको याद होगी, मम्मी भूख लग रही है, जस्ट 2 मिनट्स। क्या कोई चीज़ 2 मिनट में अच्छी चीज़ मिल सकती है? यही हमारे साथ क्रिएट किया गया है। ये समोसे, ये बर्गर क्या है? इसमें क्या क्या चीज़ हेल्थी है? ये मैदे से बनता है बन, उसके अलावा उसमें जो चीज़ें मिक्स करते हैं वो और ख़तरनाक है। दूसरा, आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं, ये जितने इसमें आइटम्स है ये आप लोग पहले से घर में दूसरे चीज़ों के फॉर्म में बना के देते थे। चिप्स बनते थे पहले, हर घर में
चिप्स की इंडस्ट्री होती थी, हमको प्लेन चिप्स मिलते थे, ये कुछ हद तक बेहतर थे। अगर आप ये चिप्स के बारे में बात करेंगे, इसमें जो चीज़ें ऐड की गई है, इसमें जो केमिकल्स मिलाए गए हैं, वो केमिकल है MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोज। ये बच्चों में एडिक्शन पैदा करता है। जब उनको ज़बान को एक बार उसका मज़ा लग जाता है तो कोई आम ग़िज़ा, कोई आम चीज़ उनको पसंद नहीं आती। तो ये ख़ास मकसद बनाया गया था कि बच्चों को ये जो आम ग़िज़ा खा रहे हैं उससे हटा के एक मखसूस ग़िज़ा का एडिक्ट बनाया जाए। तो यहाँ स्कूल में सर की ये सोच बनी कि अगर मेरे बच्चों को अच्छी तालीम देना है तो उसमें साथ में ये ज़रूरी है कि बच्चों की सेहत भी अच्छी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेन की हेल्थ, हमारे दिमाग की हेल्थ। क्या ये ग़िज़ा हम उनको देकर कंटिन्यूसली अपने हाथों से ये जंक खिला के उनकी ब्रेन हेल्थ, उनकी बॉडी हेल्थ अच्छी बना सकते हैं आप? मैं आपसे इस सिलसिले में अभी जैसा आपने कहा कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो एक मुश्किल काम है, तो ऐसी सूरत में चूँकि दिमाग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट यानी ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। एक होती है ग़िज़ा और ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत, ये ज़ाहिर है सब ग़िज़ाई हैं ये, लेकिन इसमें ग़िज़ाइयत का बड़ा मसला है। तो क्या आप समझते हैं कि बच्चों के ग़िज़ा और बच्चों की तालीम से कोई ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपको पता चले हमारा ब्रेन जो वर्क करता है, हमारा दिमाग जो काम करता है, वो इतना ज़्यादा उस पर लोड रहता है कि सारे जिस्म को जो एनर्जी चाहिए उसका 30% एनर्जी ब्रेन को चाहिए। अगर एक बच्चे को सुबह में तालीम हासिल करने जब स्कूल आता है, अगर उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, फुल उसको एनर्जी नहीं मिली हुई है, तो आप ये समझिए, जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ, आज सबसे पहले नींद में से उठते हम क्या करते हैं? सारे लोग फौरी अपना फ़ोन लेके चार्जिंग को लगाते हैं। अगर फ़ोन में चार्जिंग ना हो तो फ़ोन काम का है मेरे? किसी काम का नहीं है फ़ोन वो। उसी तरह अगर हमारा बच्चों का ब्रेन फुल्ली चार्ज नहीं है तो ये समझिए बच्चा क्लास में बैठ रहा, टीचर की इतनी जो मेहनत हो रही, ख़ास तौर पे बड़े जो एजुकेशनिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनका बोलना है सबसे ज़्यादा ब्रेन पे बार पड़ता है जब बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा अच्छी ग़िज़ा नाश्ते में लेके आए। अगर हम वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे तो समझिए वो बच्चा क्लास में तो मौजूद है मगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, जो कुछ उसे सिखाया जा रहा वो उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में नहीं बैठ रहा। लिहाजा यही होता है, कई बार ये टीचर्स कंप्लेन करते हैं, बच्चे जब सुना रहे थे अच्छा समझे बोले, मगर जब दूसरे दिन टेस्ट लिया जाता तो वो बच्चे करने में फेल हो जाते। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो है नाश्ते में, अभी हैदराबाद में ख़ास तौर से पुराने शहर में हर चंद कदम पर एक बंडी मिलेगी और वो बंडी पर जो है इडली, डोसा, वड़ा वगैरह, तो अक्सर आजकल बच्चे हो या बड़े हो नाश्ते में, किसी ज़माने में हैदराबाद जो है नाश्ता नहारी के लिए मशहूर था जी हाँ, और पाए नहारी वगैरह के लिए, ज़बान के लिए मशहूर था। लेकिन अब जो है वो उसकी जगह जो है अब इडली, डोसा, वड़ा वगैरह है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इडली, वड़ा और डोसा हमारे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो उमूमन शायद रोज़ाना वो यही इसी तरह की रिपीटेडली ग़िज़ा खा रहे हैं, ये किस हद तक ये फ़ायदेमंद है? इस बारे में थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आप बताएं। वालिदैन आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं, ये जो ग़िज़ा है इडली ये सब कहाँ देते? पहले जब हम बचपने में देखते थे कोई दवाखाने में एडमिट हुआ, वो बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ तो उसको हार्ड ग़िज़ा नहीं देना रहता था, तो सॉफ्ट ग़िज़ा के तौर पे इडली देते थे। तो क्या हम हमारे हेल्थी बच्चों को वो ग़िज़ा देंगे जिससे उनको कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी ताकत नहीं मिल रही?
वक्तिया वो एक चावल है, चावल से बना हुआ आइटम है, वक्तिया उसका पेट भर जाता है, थोड़ी देर के लिए उसका पेट भरा हुआ रहता, वो स्कूल में आ जाता। हम अक्सर स्कूल में देखते हैं फर्स्ट पीरियड में 2 पीरियड तक बच्चों का लेवल थोड़ा ठीक रहता, उसके बाद सडनली उन लोग का लेवल डाउन हो जाता। उसका मेजर ये रीज़न यही रहता, जो एनर्जी उनको रिक्वायर्ड रहती वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ों में जो मिलती है उनको। तो माँ का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप भी देखे होंगे, आपके वालिदैन आपको क्या इडली खिलाते थे? क्या हमारे वालिदैन हमको इडली खिला के बड़ा करे? हमारे लिए ये बोला जाता था, बच्चा स्कूल को जा रहा, उसके ग़िज़ा का ख्याल रखो। बच्चा स्कूल को जा रहा, उसको अंडा दिया करो, उसको हरीरा बना के दिया करो। ये ग़िज़ाएँ हमारे वालिदैन हमको प्रोवाइड करते थे। एक गैप आ गया पिछले 30 साल में, जैसा अभी बता रहे हैं, एक हैदराबाद में एक माहौल बदल गया कि सुबह में कुछ भी ना खाओ, लाइट खिला दो, दे के भिजा दो। तो सारे एक नहीं, हर स्कूल के पास ये बड़ा मसला बना हुआ है। आधे से ज़्यादा 60% बच्चे विदाउट ब्रेकफास्ट आते हैं स्कूल में, या आते भी हैं कुछ खा के तो इडली खा के, बराए नाम बस इडली खा रहे आ रहे, या चाय पी के, चाय बन वगैरह नहीं। यहाँ ओल्ड सिटी में मशहूर है ना चाय फाइन बिस्किट, जी चाय फाइन बिस्किट जी। तकरीबन बच्चों से हम पूछते क्या खा के आए, नहीं देर हो गई थी, मम्मी नहीं उठे, या मम्मी बोले आज ये खा के चले जाओ। क्या एक ग्रोइंग बच्चा, एक जो बच्चा इतनी एज में है कि उसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वो टाइम पे हम किल कर रहे हैं उसको, और ये सारे चीज़ें उसके पेट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इवन जो आप इडली बोल रहे हैं, खाली इडली का मसला वो नहीं है, उसका जो सांभर और चटनी है उसमें भी ये MSG मिलाया जा रहा। इसलिए मिलाया जा रहा, ये MSG जो केमिकल्स है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। अगर सांभर आप बना के घर में रख दें, कुछ घंटे के बाद ख़राब हो जाएगा, उसमें बो आ जाएगी, उतर जाता हो। उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए वो लोग भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बच्चों के पेट के लिए नुकसानदेह है। आपको बताते चलूँ, साल भर पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करा मैं अपोलो हॉस्पिटल में। वो लोग बुलाए थे, कई स्कूल्स के हेड्स को बुलाए थे। वहाँ ये था कि बच्चों में अल्सर का प्रॉब्लम क्यों बढ़ रहा, पेट में जो अल्सर होता है, और ये अल्सर से आगे जब बढ़ रहा तो वो कैंसर होता है। इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये हॉस्पिटल्स वाले बता रहे हैं कि हमारे 50 साल की हिस्ट्री में इतने केसेस नहीं आते थे जो आज आ रहे हैं। उसका बेसिक रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये टाइप के फूड्स और रेगुलर खाने से। हम मना नहीं कर रहे, हफ्ते में एक आध बार बच्चे को आप खिला रहे हैं, ठीक है, मगर आप देखेंगे स्कूल में जो वेस्टेज निकलता 70% वेस्टेज ये पैकेट्स है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर हम ये बच्चों की आदत बदलने के लिए, जैसे कि वालिदैन से भी हम मुखातिब हैं, हम चाह रहे हैं कि इकरा मिशन स्कूल और जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट को इस तरह के फ़ूड के बजाय हेल्दी फूड प्रोवाइड की जाए, तो इस सिलसिले में आप किस तरह की रहनुमाई हमको करना चाहेंगे? बहुत आसान है, पूरे माओं को मालूम है, आप लोग ये चीज़ में एक्सपर्ट है, आप खा के बड़े हुए सो है। हमको आपसे सीखना है, हम आपको यहाँ बुलाएंगे, आप अपना राय मशवरा दीजिए। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको जो हमारे बचपने में हमारे वालिदैन खिलाते थे। हमारे को वो ज़माने में गुड़ और फली के लड्डू बनाते थे, तिल वगैरह, तिल सब मिला के लड्डू बनाया करते थे। और भी लोगों को जो मुरमुरे के लड्डू थे, और भी लोगों को याद होगा बाजरे के लड्डू बनाते थे, चना बाजरे के, चने के, बाजरे के लौज बनाते थे जो बहुत फेमस थे। अभी जो नई जो सोच है UN, जो गवर्नमेंट की वर्ल्ड की जो सबसे टॉप बॉडी है, कमिंग ईयर जो आने वाला साल है, वो लोग 3 चीज़ों को प्रमोट करने वाले हैं पूरे दुनिया में जो हम लोग भूल गए, जवार, रागी और बाजरा, मिलेट्स। इसको वो लोग बोल रहे हैं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर फूड बोल रहे हैं इसको। और हम
जो हमारे अतराफ़ के अजला है वहाँ पे ये बहुत मशहूर था। रागी के लड्डू बनाए जाते थे, जवार से कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, हम लोग ये छोड़ दिए। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाए, जैसे कि रागी का लड्डू है जिसमें कलौंजी, अलसी, ये सारे चीज़ मिला के बना सकते हैं। गुड़ की पट्टी आप बना सकते हैं। गुड़ और फली बच्चों के लिए, हमारे लिए, स्कूल के लिए बहुत काम की चीज़ है। मैं इस मौके पर वालिदैन के इत्तला के लिए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जनाब वहीद साहब का इसमें काफ़ी देरीना तजुर्बा है। वो बहुत सारे स्कूलों को जंक फूड के बजाय ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसे छोटे मोटे आइटम्स, आप बता रहे थे कि 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के आइटम, आमतौर पे बच्चों की पॉकेट मनी शायद इतनी होती है, तो ये आइटम जो है बनाने के बहुत सारे आइडियाज़ जो है हमारे मोहतरम वहीद अंसारी साहब के पास हैं। ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि वालिदैन जो में थोड़ा सा शऊर बेदार किया जाए और स्टूडेंट्स में भी शऊर बेदार किया जाए। अगर आप हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे, अगर वो लोग हमारे साथ देंगे तो ये बहुत जल्दी तो हम जीतेंगे। इसको रिप्लेस करके जो है हम न्यूट्रिशियस, यानी ऐसी बच्चों को ग़िज़ा, नाश्ता, अगर वो बच्चा नाश्ता नहीं करके आता है या शार्ट ब्रेक होता है या लंच ब्रेक होता है, तो उसको हम ग़िज़ाइयत से भरपूर इस तरह के कोई आइटम, जैसा कि अभी आपने कहा, और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ और भी चीज़ें हैं। आप लोग देख रहे हैं चुड़वा है, तो ये अगर आप कॉर्न का चुड़वा बनाए तो कॉर्न में बहुत ऐसे न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं जो बच्चों को काम आते हैं। अगर मैं बच्चों को खाली कलौंजी खाओ बोल रहे तो नहीं खाएंगे, वो कलौंजी को चुड़वे में ऐड कर दीजिए, लड्डू में ऐड कर दीजिए। कलौंजी के बहुत फ़ायदे हैं, ये मेमोरी एनहांसर्स है, ये इनकी याददाश्त बढ़ती है। तो हम ऐसे चीज़ें बना के प्रेजेंट करेंगे, और जैसे सर बताया अभी, ये पूरे कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कम सस्ते में होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमको आपका साथ चाहिए। ये एक स्कूल का, इखरा का एक मिशन है, और इखरा वो एक सारे ओल्ड सिटी के लिए एक लीडिंग लाइट है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ सीख के आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इस नौयत का पहला प्रोजेक्ट होगा। यहाँ से जब निकलेगा ये, तो सारे अतराफ़ के एरिया में और स्कूल्स भी इसको फॉलो करेंगे। तो आप वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें कि आप साथ दीजिए। इसको एक जंग समझिए, हमको इस कचरे के ख़िलाफ़ एक जंग करना है, और उसमें आपका और हमारे स्कूल के बच्चों का बहुत बड़ा रोल है, और ये पॉसिबल है। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे स्कूल में 600 बच्चे हैं और यही लेवल के बच्चे हैं। जब हम उनके साथ काम करना शुरू करें 2014 में, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में इस किस्म का एक पैकेट अंदर नहीं आता। इसके अलावा बच्चे घरों के भी ख़रीद के नहीं खाते, माँ को जाके टोकते वो लोग, प्लीज़ ये स्कूल में नहीं देना, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं देना, ये जंक है, हम नहीं खाते। तो ये आप माँ की गोद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पहला स्कूल है, तालीम का वो है, आप ही बदल सकते हैं। और इसमें गलती बच्चों की नहीं है, अगर मैं बता रहा हूँ तो गलती हम लोगों की है। हम लोग इस चीज़ के आदी डाले, आज हम काम करेंगे, हम इसको बच्चों को फिर रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है साजिद साहब का ये जो मिशन है अभी, ये कामयाब करेंगे हम सब मिलके। मेरे और भी साथी हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपके साथ इंटरेक्ट करें, आप भी कभी मौका दीजिए, स्कूल आइए, हम साथ बैठ के बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब वहीद अंसारी साहब का, आज आपने हमारे साथ कुछ वक्त गुजारा और बड़ी अच्छी तजुर्बे की बातें आपने हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर की। एक बार फिर मैं आपका, हमारे पेरेंट्स की जानिब से, स्टूडेंट्स की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह।